अच्छा, एक चीज और बताइए, तो प्रभु जी आपका अपना नाम क्या है? हमारा नाम नंद किशोर है। तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं चरण पादुका से अच्छा, जो बद्रीनाथ से ऊपर चरण पादुका से ऊपर होते हुए ये 2 किलोमीटर ये नीलकंठ पर्वत है। हाँ, नीलकंठ पर्वत के नीचे के क्षेत्र में आप रहते हैं। नीचे के क्षेत्र। तो वहाँ गुफा में रहते हैं आप? हाँ, गुफा में। ध्यान साधना करते हैं? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी, खिचड़ी मुद्रा का बारे में आप क्या बोल सकते हो? उसका परिणाम क्या है और उसके फल भी क्या है, आप बता सकते हो महाराज जी? देखो, खेचरी मुद्रा हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो योग साधनाएं हैं उसमें इसको सबसे उच्च स्थान माना गया है। यह बहुत ही दुर्लभतम मुद्रा है और इसको बहुत करने के लिए अभ्यास किया जाता है। बाल्यकाल से अभ्यास करते हैं और इसको करने वाले लोग भी बहुत ही कम हैं। तो प्राचीन काल में क्या करते थे, जिन लोगों की जीवा छोटी होती थी तो गुरु उनकी जीवा को नीचे से यहाँ से धारदार पत्थर से काट देते थे और धारदार पत्थर से काटने के कारण उसमें से रक्त बहना आरंभ हो जाता था। तो उस पर वो नमक लगा देते थे जिससे घाव नहीं बढ़ता था और उसको 2 लकड़ी के बेलन में लपेटकर खींचते रहते थे, जिससे वो लंबी हो जाती थी और फिर वो जीवा को नाक के अंदर डाल पाते थे। ये पूर्ण खेचरी मुद्रा होती है। तो खेचरी मुद्रा के 2 तरीके हैं। पहला ढंग है इस प्रकार से कि जीवा को नाक के अंदर डाल सकते हैं। जब ये नाक के अंदर है मैं श्वास ले पा रहा हूँ। दूसरा ढंग उन लोगों के लिए है जो इस जीवा को लंबा नहीं कर सकते, लेकिन वो जीवा को मोड़कर ऊपर तालू में उस स्थान पर ले जाएं जहाँ सॉफ्ट है, नरम भाग है, कोमल भाग है, उसको घिसते रहना। वहाँ एक छिद्र हो जाएगा 40 से 45 दिन में। उस छिद्र के द्वारा वो अमृत मिलने लगेगा जो जीवा को नाक के अंदर डाल के मिल रहा है। तो माना यह जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में एक बिंदु होता है और उस बिंदु से एक अमृत टपकता रहता है। उस अमृत को हम जब अपनी जीवा पर ले लेते हैं तो हमें भूख और प्यास पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे खेचरी, खे का अर्थ होता है आकाश, चरी का अर्थ होता है जाना, आकाश की ओर जाना। इस मुद्रा के द्वारा हम आकाश मार्गीय यात्राएं कर सकते हैं और इसी मुद्रा के द्वारा हम भूख प्यास पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारे धर्म शास्त्रों में पढ़ा होगा कि कोई मुनि 100 वर्ष तक बैठा रहा तपस्या में, कोई 1000 वर्ष तक तपस्या में बैठा रहा। तो किस प्रकार से बैठे रहे? इसका कारण यही था कि वो केवल खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते थे और खेचरी मुद्रा के साथ साथ वो शांभवी मुद्रा लगा लेते थे अपने फोकस के लिए और साथ में समान प्राणायाम करते थे। यही भारत की प्राचीन तप साधना विधि है। इसको मैं अभी दिखला देता हूँ। यह बहुत दुर्लभतम है, आपको पूरी संसार में इसको कोई पढ़ा नहीं रहा है, किसी भी पुस्तक में आपको इसका वर्णन नहीं मिलेगा। पद्मासन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, छाती को ऊपर उठा लेंगे, मेरुदंड को सीधा कर लेंगे, सिर और गर्दन को सीधा कर लेंगे, शांभवी मुद्रा लगाएंगे और इसके पश्चात मैं अपनी जीवा नाक के अंदर डालूंगा, तब मैं बोल नहीं पाऊंगा और धीरे धीरे श्वास लूंगा और श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकूंगा और धीरे धीरे छोड़ दूंगा। अब देखिएगा, तो आपने देखा इसमें मेरी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थी तो मेरा वाइट भाग दिखाई दे रहा था। खेचरी मुद्रा के बारे में प्रमाणिक ज्ञान अर्थात इसकी पुष्टि कैसे हो कि खेचरी मुद्रा प्रभाविक है या नहीं है। तो आपने प्रहलाद जानी जी का नाम सुना होगा, गुजरात में अहमदाबाद के पास अंबाजी गांव में वो रहते थे। तो वो भी खेचरी मुद्रा के एक बहुत सिद्ध साधक थे और उनका जन्म 1929 में हुआ था। 1940 में 11 वर्ष की अवस्था में उनको माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे, माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने, और उनकी जीवा को स्पर्श करते हुए कहा था कि आज के पश्चात आप कोई भोजन
ग्रहण नहीं करेंगे, कोई जल नहीं पिएंगे। तो 2020 में उनकी मृत्यु हुई अप्रैल में। तब तक उन्होंने लगभग कितने वर्ष हो गए, 80 वर्षों तक उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। तो इसका एक साक्षात उदाहरण है, क्योंकि डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें भी उन्होंने सीसीटीवी में रखा था, तो ये भी एक उदाहरण है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में जो ये बताया गया है कि ये कैसे रहते हैं, इसका एक उदाहरण वर्णन एक कहानी में मिलता है। एक कहानी है, सतयुग में राजा सरियाती शासन करते थे। उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। एक बार वो आखेट करने वन की ओर गए। आज जो स्थान है हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ च्यवन पर्वत है। तो उस समय वो हरा भरा वन था, आज तो सूखा निर्जन क्षेत्र है। निर्जन तो नहीं, लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ हरी हरी घास नहीं है, मतलब हरा भरा ये क्षेत्र नहीं है। लेकिन उस काल में वो पूरा हरा भरा क्षेत्र था, वहाँ एक तरह से बहुत नम वातावरण था। वो इस प्रकार से खिचड़ी मुद्रा लगाकर, शांबी मुद्रा लगाकर बैठे हुए थे। तो उनकी आंखें इस प्रकार से थी खुली, तो दीमकों ने उनके ऊपर घर बना लिया। उनका शरीर जर्जर हो गया और वो दीमक ने उनको पूरा ढक लिया। उनकी बेटी सुकन्या तितली पकड़ते हुए घूम रही थी, तो उसने देखा कुछ चमक रहा है। तो उसने लकड़ी लेकर एक आंख से निकाला। तब तक वो गहन ध्यान में थे, तब तक उनको कुछ भी आभास नहीं हुआ पीड़ा का। लेकिन जैसे ही दूसरी आंख से निकाला तो उनकी जो समाधि थी वो भंग हो गई। समाधि भंग हुई तो उनकी आंखों से रक्त बहने लगा और वो कराहने लगे। लेकिन दीमक के अंदर वो पहचान नहीं पाई कि दीमक की बामी के अंदर है कौन। तो वो दौड़कर अपने पिता के पास गई घबराकर और अपने पिता को बताया। तो उनके पिता ने कहा कि मैं जाता हूँ। तो वो वहाँ आए और तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, मिट्टी विट्टी हटा के, और कहा मेरी पुत्री से ये हो गया। तो ये साक्षात उदाहरण है कि इस प्रकार से हम खेचरी मुद्रा के द्वारा 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, अर्थात हम अपनी जो आयु है उसको अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको खेचरी मुद्रा करनी पड़ेगी और नियम भी पालन करने हों। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, तो प्रभु जी आपका अपना नाम क्या है? हमारा नाम नंद किशोर है। तो आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं चरण पादुका से अच्छा, जो बद्रीनाथ से ऊपर, चरण पादुका से ऊपर होते हुए ये 2 किलोमीटर ये नीलकंठ पर्वत है। नीलकंठ पर्वत के नीचे के क्षेत्र में आप रहते हैं। नीचे के क्षेत्र। तो वहाँ गुफा में रहते हैं आप? हाँ, गुफा। ध्यान साधना करते हैं। हाँ। तो 6 महीने यहाँ रहते हैं? हाँ। अच्छा 6 महीना नर्मदा तट में। 6 महीना नर्मदा तट पे। नर्मदा में कौन से स्थान पर? परिक्रमा में रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये तो बड़ा अच्छा स्थान है, आप यहाँ हैं। तो मैं स्वामी रुद्राक्षदेव नंद किशोर जी से मिला हूँ यहाँ, और मैं भी यहाँ भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने आया था। और यहाँ कभी कभी साधनाएं करते आते रहते हैं। और आज भगवान के कमल चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ और नीलकंठ पर्वत के दर्शन हुए, और ऐसे महानुभाव साधकों के भी यहाँ दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भगवान आपका मंगल करे और आपका जीवन सफल करे। जिस कार्य हेतु आपने ये वस्त्र धारण किए, भगवान आपका मंगल करे, पूर्ण करे, आपको मोक्ष प्रदान करे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय।